150 लिटरेरी टर्म, टर्म नंबर 28, टर्म का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करते। पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी से। मैकबेथ, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ के एक्ट 5th सीन 5th में सोलिलो की मैकबेथ बोलता है कि लाइफ इज नथिंग बट अ वॉकिंग शैडो, और लाइफ के बारे में बताता है कि लाइफ इज नथिंग बट अ वॉकिंग शैडो, इट सिग्निफाइज नथिंग, एक पुअर प्लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑडियंस को बिल्कुल क्लियर हो जाता है, मैकबेथ को क्लियर हो जाता है कि उसका एंड निश्चित है, कैटास्ट्रोफे उसका आने वाला है, उसकी डेथ होने वाली है। तो ऑडियंस के मन में उसकी सफरिंग को देखकर, उसकी डिफीट को देखकर जो इमोशंस में पीटी एंड फियर आया था वो यहाँ पर एलिवेट हो जाता है, हल्का हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ठीक है, हेमलेट में देखते हैं कि हेमलेट और लार्टिस की फाइट होती है, स्वॉर्ड फाइट होती है, और जिसमें वो उनको मार भी देता है, लेकिन खुद उसको जहरीली खंजर से वो जख्मी हो जाता है और उसको पता है कि अब उसकी डेथ होने वाली है। तो ऑडियंस उसकी सफरिंग को देखकर जो इमोशंस उनके ऊपर हावी हुए थे, स्पेशली पिटी एंड फियर के, वो सब पर्ज हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। ओथेलो, जब ओथेलो को मालूम होता है कि इयागो ने सारा प्लॉट किया था और उसने जेलसी और शक के कारण अपनी वाइफ डेस्टिमोना को मार दिया, जबकि वास्तव में वो उसके प्रति 100% फेथफुल थी। तो ये स्थिति क्या करती है ऑडियंस के मन में, पीटी एंड फियर के इमोशंस को बिल्कुल क्लीन कर देती है। किंग लियर में बात करते हैं कि किंग लियर जब डेड कॉर्डेलिया को अपनी लैप में रखकर रोता है और ही रियलाइजेज द वैल्यू ऑफ कॉर्डेलिया इवन आफ्टर हिज हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद उसको रियलाइज होता है कि कॉर्डेलिया की क्या वैल्यू है। ग्लोसेस्टर, ग्लोसेस्टर को रियलाइज होता है कि जब उसके पास आंखें थी तो तब वास्तव में वो अंधा था, और अब वो चीज़ों को समझा है। सो दीज आर द एग्जाम्पल कि जब ऑडियंस हीरो की सफरिंग को देखती है और उसके कैटास्ट्रोफे की तरफ जाते जाते उसके जो इमोशन है वो प्योर हो जाते हैं, पर्ज हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, स्पेशली द इमोशंस ऑफ फियर एंड पिटी। ठीक है, इसी सिचुएशन को बोला जाता है कथारसिस। ड्रामा में जब ये सिचुएशन आती है तो ऑडियंस या रीडर्स के मन में कथारसिस क्रिएट होता है, दैट इज क्लींजिंग और परजेशन और क्लींजिंग ऑफ द इमोशन, स्पेशली इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर दैट वर अराउजेस बाय सीइंग द सफरिंग एंड डिफीट ऑफ द हीरो। ये कथारसिस वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड कैथराइन से, जिसका मीनिंग होता है टू प्योर, टू क्लींस, टू पर्ज। ठीक है, एरिस्टोटेलियन टर्म है, सबसे पहले एरिस्टोटल ने इसको डिस्क्राइब किया था, और एरिस्टोटल ने इसको बताया है कि दिस इज द प्लेजर ऑफ पिटी एंड फियर, एंड ड्रामा मस्ट क्रिएट कथारसिस ऑन द रीडर्स इमोशन। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू एवरीवन।